जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क की वीडियो लेकर के आए। पिछली टाइम एंड वर्क की वीडियो में हमने क्वेश्चन देखे थे, कुछ काम करके छोड़कर जाते हैं, कुछ दिन बाद जाते हैं। लेकिन इस बार हम देखेंगे कि काम समाप्त होने के पहले ही व्यक्ति चला जाता है, कुछ दिन पहले चला जाता है काम समाप्त होने के। तो इस टाइप को मैं बहुत ही यूनिक तरीके से आपको समझाऊंगा। तो तरीका एक ही रहेगा, तरीका कोई अलग नहीं रहेगा। तरीका जो आपने पिछले क्वेश्चनों में देखा वही तरीका मैं यहाँ पे अप्लाईमेंट करूँगा और लैंग्वेज के हिसाब से ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अभी हम लैंग्वेज के तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से करेंगे तब हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी लैंग्वेज के हिसाब से आपको क्वेश्चनों को समझना है। अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से अगर क्वेश्चनों को समझ लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारे के सारे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस वीडियो में बीच में ऐसा क्वेश्चन है, वो बीच वाला क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। उस क्वेश्चन को आप करके देखना और उस क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। आप देखना कि कितना आप मतलब सही तरीके से इस चैनल पर पढ़ रहे हो, सही कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल पर पढ़ रहे हो। क्योंकि मेरा जो मैथ्स का जो है एक्सपीरियंस कम से कम 7 साल का है। मैं 7 साल से टीचिंग कर रहा हूँ इसमें। तो जो जितने भी मैंने 7 साल में सीखे हैं टीचिंग स्किल, सॉल्व करने के क्वेश्चनों को मतलब तरीके, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप यकीन मानना, मैं यूनिक ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, चलते हैं फिर क्वेश्चन पर। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ी सी मेरी एक बात समझ लेनी चाहिए आपको। वो क्या है? वो बात ये है कि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के पहले छोड़ के जाता है, लेकिन उसको छोड़ के नहीं जाने देना है। जितने दिन पहले वो काम छोड़ के जाता है उतने ही दिन का हम उसमें काम प्लस कर देंगे उस व्यक्ति का। यानी कि कुछ दिन, जैसे कि कोई व्यक्ति 2 दिन पहले काम छोड़ के गया, कोई काम समाप्त होता था, पता नहीं कितने दिन में होता था, लेकिन उस समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति गया है, उसको जाने नहीं देना है, उसको काम में लगा के रखना है। हमें काम में लगा के रखना है, जानबूझ के उसको लगा के रखना है। अगर आप मुझे बताओ कि 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का 2 दिन का काम हम टोटल काम में प्लस कर देंगे, तो वो व्यक्ति अब लास्ट तक बना रहेगा। हम क्वेश्चन को कुछ अलग ही वे में करेंगे। हम देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैं समझा देता हूँ पहले आपको। जैसे कि ये ए है, जैसे कि ये ए है, ये ए है, जैसे कि ये ए है। ए 10 दिन में काम पूरा कर लेता है, वही काम बी 20 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 20 आया। 10 दूने कितने होते हैं? 20 होते हैं, और 20 से कम 20 होते हैं। यानी कि ए का 1 दिन का काम 2 है, बी का 1 दिन का काम 1 है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। पता नहीं कितने दिन में काम समाप्त होना था, लेकिन एक काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता था। यानी कितने दिन पहले गया? 2 दिन पहले। यानी कि ए का 2 दिन का काम हम इंक्लूड कर देंगे। तो ए का 1 दिन का काम कितना था? 2। तो 2 दिन के काम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 4 हम प्लस कर देंगे। तो 20 काम पहले थे, 4 काम ए के होगा। यानी कि अब टोटल कितने काम होगा? 24 काम होगा। अब इस 24 काम में ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। यानी कि 2 और 1 3 कैपेसिटी से काम अगर करेंगे तो 3 8 24, यानी कि 8 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 8 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था। अब आपको हम क्वेश्चन की ओर लेके चलते। यकीन मानना कि बहुत ही आनंद आने वाले क्वेश्चन के सोल्व करवाऊँगा तब, और क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन रहेगा बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत ही यूनिक रहेगा। देखना, ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में कर लेता है। ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में कर लेता है। ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में कर लेता है। कितने दिन में करता है?
14 दिन में कर लेता है। और बी कितने दिन में करता है? बी यहाँ पे कितने दिन में करता है? 21 दिन में करता है। तो ए यहाँ पे कितने दिन में करता है? 14 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? बी करता है 21 दिन में। इन दोनों का एलसीएम यदि मैं लूँगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 14 और 21, 21 है, ये कितना है? 21 है, ठीक है ना? कितना? 21 है। तो 14 और 21 का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा? 42 आएगा। कितना आएगा? 42 आएगा। तो 14 तिया 42 और 21 दूने 42, यानी कि ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। आगे चलते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि ये दोनों जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। साथ मिलकर काम करना बहुत ही बेस्ट बात है। इसमें क्या भाईचारा बढ़ता है, तो साथ में ही काम होना चाहिए। वैसे साथ में ही काम करवाना है हमें, क्योंकि बुरा लगता है जब अकेला व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको बुरा लगने लगता है। तो इसको हम इन ऐसे क्वेश्चनों में हम साथ ही काम करवाएंगे तो क्या रहेगा? अच्छा लगेगा उनको। तो देखते हैं हम आगे। तो परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो मैंने अभी बोला एक काम छोड़ रहा है तो नहीं छुड़वाना है उसको। तो ए कितने दिन पहले काम छोड़ता है? 3 दिन पहले। तो ए का 3 दिन का काम हम इंक्लूड कर देते हैं। तो ए का 3 दिन का काम हम इंक्लूड करेंगे। कितने? 3 दिन। और एक दिन में कितना काम करता था? वो 3 काम करता था। कितने काम? 3 काम। 3 तिया 9 काम हो रहा है, यानी कि ए के 3 दिन के काम कितने हैं? 9। और 9 को मैं प्लस कर देता हूँ, यहाँ पर 9 को क्या कर देता हूँ? प्लस कर देता हूँ। तो 42 और 9 कितने होंगे? 51। अब इस 51 काम में ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है। तो 51, ए का 3 था, बी का 2 था, तो दोनों को मिला के कितने होगा? 5। जब इस 5 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 धाम 50। कितने? 5 धाम 50। कितना बचा? 1। और किससे भाग दे रहे थे हम? 5 से भाग दे रहे थे, यानी कि 10 सहित 1/5 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 सहित 1/5 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या बोलने जा रहा है आप देखना। जो बीच का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही बेस्ट होगा। आप उसका सॉल्व करना, फिर मैं लास्ट में उसको करवाऊंगा। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ए जो है वो 20 दिन में करता है और बी जो है वो 30 दिन में करता है। बी जो है 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा 60। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो 20 तिया 60। ए का एक दिन का काम 3 है, 30 दूने 60। बी का एक दिन का काम 2 है। दोनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों एक साथ मिलकर काम आरंभ कर रहा है, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ जाता है। काम छोड़ के कौन जा रहा है? ए। कितने दिन पहले जा रहा है? 5 दिन पहले। तो ए का 5 दिन का काम हम इंक्लूड कर देंगे। तो ए एक दिन में 3 काम करता था, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? इनटू हम कर देंगे 5। तो कितने काम हो जाएंगे? 15 काम, यानी कि 15 काम हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि 60 इधर थे और 15 इधर होगा, टोटल काम कितने होगा? 75। इस 75 काम में कौन कौन है? ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है। 3 और 2 कितने होगा? 5 होगा। 5 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 5 75 होते हैं, यानी कि 15 दिन इस काम में समाप्त होने में लग जाएंगे। टोटल काम कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, रक्षा 27 दिन में किसी कार्य को कर लेती है। भाई ये रक्षा है और रक्षा 27 दिन में काम किसी को कर लेती है। 27 दिन है, लेकिन इत्थर आता है, इत्थर 45 दिन में काम को करता है। उसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 45 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 135, 135 आएगा। कितना आएगा? 135 आएगा। कितना आएगा? 135 आएगा। 27 पंजे 135 होते हैं, 27 पंजे 135 होते हैं और 45 तिया 135 होते हैं। 45 तिया कितने होते हैं? 135 होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ 45 तिया कितने होते हैं? 135 होते हैं। कितने? 135।
तो एक रक्षा का एक दिन का काम 5 है और रक्षा का एक दिन का काम 5 है और ईथर का एक दिन का काम 3 है। आगे क्या बोल रहा है, वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक साथ कार्य आरंभ हो रहा है तो, लेकिन काम खत्म हो जाने के 9 दिन पहले, काम खत्म हो जाने के 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है काम को। तो रक्षा को नहीं जाने देना। रक्षा का एक दिन का काम कितना है, 5 है। रक्षा का एक दिन का काम कितना है, 5 है। और कितने दिन के पहले जा रही है, 9 दिन पहले जा रही है। तो 9 5 कितने होगा, 45 काम। यानी कि मैं 45 काम रक्षा के ऐड कर देता हूँ तो रक्षा भी लास्ट तक डट जाएगी। रक्षा भी लास्ट तक डट जाएगी, बिल्कुल काम में डटी रहेगी वो। तो 45 ऐड कर दिया मैंने, तो 135 और 45 कितने होगा, 180 होगा, 180। इस 180 काम में कौन कौन मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। यानी कि ए 5 काम करता है एक दिन में, बी 3 काम करता है एक दिन में। 5 और 3 कितने होगा, 8 होगा। कितने होगा, 8। आप देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से कि अगर मैं बात करता हूँ कि रक्षा काम समाप्त होने के पहले जाती है और इथर लास्ट तक बचता है, तो जितने दिन में काम समाप्त होगा इथर भी उतने ही दिन तक लगा रहेगा। यानी कि 18, 8 दूने 16, 8 दूने 16, बचे कितने, 2 बच गए, हो गए 20। फिर 8 दूने 16, बच कितने गए, 4 बच गए। पॉइंट आया, पॉइंट लगाया, 40 हो गए। तो 8 पंजे 40, यानी कि 22.5 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा और इतर भी इतने ही दिन तक डटा रहेगा लास्ट तक, 22.5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अब आप इस क्वेश्चन को आप देखो कि एक कार्यखंड को 18 दिन में करता है। भाई ए कोई है, एक कार्य है वो 18 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में कर लेता है। आगे मैं बात करूं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। 12 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36 का आएगा। तो 18 दूनी 36, ए का एक दिन का काम कितना है, 2 है और 12 3 36, बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। तो आगे क्या बोल रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि दोनों ही क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, किंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए चला जाता है। तो ए कब जा रहा है, 2 दिन पहले। इसको क्यों जाने दें, हम इसमें ऐड करवाएंगे हम इसको काम। तो ए एक दिन में 2 काम करता है तो वो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, तो आप बोलोगे भाई 2 दिन में 4 काम कर लेगा। तो 4 काम में इसमें इंक्लूड कर दूँ तो फिर तो आप टोटल 36 और 4 काम कितने होगा, 40 काम होगा। इस 40 काम में ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। तो ए का काम एक दिन का 2, बी का काम एक दिन का 3, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 8 40, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, 8 दिन होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, 8 दिन होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो क्वेश्चन है। मैं और यहाँ पर जूम कर देता हूँ, आपको और जूम कर देता हूँ। आप बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसको आप सोल्व करके देखना आपको कितना टाइम लगता है। इसको मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि इसको सोल्व करके देखना आपको कितना टाइम लग रहा है। फिर मैं इसका सॉल्यूशन लास्ट में करवाऊँगा, फिर आप देखना कि कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है। इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। और आगे हम क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को भी मैं क्या करवाऊंगा, लास्ट में ही करवाऊंगा, लास्ट में ही करवाऊंगा। यानी कि ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें हम, इस क्वेश्चन की हम बात करें, अगर इसकी मैं बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा कर लेता है। इनका एलसीएम कितना आया, 30 आया। इनका एलसीएम कितना आया, 30 आया। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि 10 3 30 होते और 15 दूने 30 होते हैं। यानी कि ए का एक दिन का काम 3 है, ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। आगे क्या बोल रहा है, यदि 5 दिन
बाद ए भी इसमें शामिल हो जाता है, तो 5 दिन बाद होता है ए शामिल। कितने दिन बाद होता है? 5 दिन बाद होता है, यानी कि बी ने 5 दिन तक तो काम किया होगा। तो बी का 1 दिन का काम 2 है और 5 दिन तक बी ने किया है, तो कितने काम कर चुका होगा बी? ये यहाँ पे 5 दिन तक काम कर चुका है बी। तो बी ने 10 काम कर लिए, बी ने 10 काम कर लिए, तो 30 में से 10 काम जब हो गए हैं तो बचे कितने काम होंगे? 20 काम बचे होंगे। इस 20 काम में कौन आ गया? अब ए भी इसमें शामिल हो गया। आप मुझे बताओ कि अब इस 20 काम में ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। ए का 1 दिन का काम 3 है और बी का तो 1 दिन का काम 2 है, तो दोनों मिला के कितने होगा? 5। तो 5 चुके कितने होगा? 20। तो 4 दिन यहाँ लग गए, 4 दिन यहाँ लग गए और 5 दिन यहाँ लगे थे, तो टोटल 5 और 4 9 हो गए, यानी कि टोटल इस काम में 9 दिन लग जाएंगे। टोटल इस काम में कितने दिन लग जाएंगे? 9 दिन लग जाएंगे। 5 और 4 को जब आप प्लस करोगे तब कितने हो जाएंगे? 9 दिन टोटल काम पूरा हो जाएगा 9 दिन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन को अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में कर लेता है, और सी इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में कर लेता है। इन तीनों का एलसीएम क्या आया? इन तीनों का एलसीएम 60 आया। इन तीनों का एलसीएम कितना आया? 60 आया। अगर मैं आगे बात करता हूँ 10 चंके कितने हो गए? 60 हो गए, और 12 पंजे कितने हो गए? 60 हो गए, और 15 चुके कितने हो गए? 60 हो गए। यानी कि ए का 1 दिन का काम 6 है, बी का 1 दिन का काम 5 है और सी का 1 दिन का काम 4 है। क्या बोला जाता है क्वेश्चन में? काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो 2 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है, यानी कि ए का काम हमें जोड़ लेना है, ए का काम हमें जोड़ लेना है। तो आप देखो ध्यानपूर्वक, ए का 1 दिन का काम कितना है? 6, और कितने दिन पहले जा रहा है? 2 दिन पहले, तो कितने काम होगा यहाँ? 12 काम होगा। कितने काम होगा? 12 काम। तो 12 काम तो यहाँ ए के इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। फिर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इसके 1 दिन बाद, यानी किसके 1 दिन बाद? ए के 1 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, यानी 1 दिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले तो कौन छोड़ रहा था? ए। और काम जब ए ने छोड़ा उसके 1 दिन और किया काम किसने? सी ने। यानी कि काम समाप्त होने के 1 ही दिन पहले छोड़ा है, मतलब सी ने काम। तो सी का 1 दिन का काम हम इंक्लूड कर लेते हैं, सी का 1 दिन का काम हम इंक्लूड कर लेते हैं। सी का 1 दिन का काम कितना है? 4, और 4 में मैं 1 का इंटू करूँगा तो कितने काम आ जाएंगे? 4 काम आ जाएंगे। कितने काम आ जाएंगे? 4 काम आ जाएंगे। यानी कि ए के 12 काम और सी के 4 काम, टोटल प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 काम। कितने हो जाएंगे? 16 काम। तो मैंने यहाँ 16 काम क्या कर दिए? ऐड कर दिए। 16 काम मैंने यहाँ क्या कर दिए? ऐड कर दिए हैं। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल आपने राइट बोला। कितने? 16 काम मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो 60 में जब 16 प्लस करूँगा तो कितना आएंगे? 76 आएंगे। कितने आएंगे? 76 आएंगे। तो टोटल 76 काम हमारे पास है। तो टोटल 76 काम हमारे पास है। आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? तो इस 76 काम में तीनों इंक्लूड है, तो 6 5 11 4 15, तो कितने होगा? 15। तो 15 5 75, 15 5 75 होगा भैया। तो 15 5 75, बचे कितने? 1 और 1/15, यानी कि टोटल टाइम आपको 5 सहित 1/15 लग जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 5 सहित 1/15। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 5 सहित 1/15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आगे, इसको समझने की कोशिश करना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ए तथा बी किसी काम को 24 और 30 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ए जो है 24 दिन में करता है और बी जो है वो करता है 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में काम। अगर इनके एलसीएम की मैं बात करूँ तो 120 इसका एलसीएम आएगा, इसका 120 आएगा। 24 पंजे कितने होंगे? 120। तो ए 1 दिन में 5 काम कर लेता है और 3 चुके कितने होंगे? 12, यानी कि 4 काम बी के 1 दिन के हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया है कि लेकिन काम समाप्त, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं शुरू। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है।
तो ए का एक दिन का काम 5 है और 3 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी कि 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो 15 मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। तो 15 मैंने यहाँ पर 8 कर दिए तो 135 हो गए। कितने हो गए, 135। तो यहाँ पर 135 होगा। तो इस 135 काम में कौन कौन इंक्लूड है, इस 135 काम में अब तो ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है। तो 5 और 4 कितने होगा, 9 होगा। कितने होगा, 9। तो 9 एकम 9 बच कितने का, 4 होगा 45। 9 पंजे 45, यानी कि 15 नमकी 135 होते हैं, यानी कि 15 दिन यहाँ पर इस काम को पूरा होने में लग जाएंगे। इस काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ए की, किसकी, ए की, और फिर बात करूँगा बी की, फिर बात करूँगा बी की, फिर बात करूँगा सी की। अगर ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है और सी 15 दिन में काम करता है, तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना, 60। तो 10 छंग के कितने होते हैं, 60। ए का एक दिन का काम 6, 12 पंजे कितने होते हैं, 60। तो बी का एक दिन का काम कितना, 5, 15 चौके कितने होते हैं, 60। तो सी का एक दिन का काम कितना, 4। तो ये हमने इतना तो कर लिया है। आगे क्या बोला, उन्होंने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है, तो हमें ए को जाने नहीं देना है। ए का 5 दिन का काम हमें इंक्लूड करके रखना है। तो 5 दिन का काम और एक दिन में ए काम कितने कर लेता है, 6। तो 6 पंजे 30 काम तो यहाँ हो गए उसके। कितने काम, 30 काम तो यहाँ हो गए उसके। किसके, ए के। किसके, ए के। अब आ जाते हैं आगे। अब किसकी बात करें आगे, तो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। ए के देखो 5 दिन पहले कौन गया, ए गया, लेकिन उसके 2 दिन तक तो उसने काम किया, किसने, बी ने। यानी कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही कौन गया है, बी गया है। देखो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले गया था, ए 5 दिन पहले गया था ए, लेकिन बोला जा रहा है कि इस ए के 2 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि 2 दिन काम और करता है। यानी कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ के कौन गया है, बी गया है। तो बी का काम और देख लेते हैं, बी का काम और देख लेते हैं। कितने दिन का काम, 3 दिन का काम देख लेते हैं। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। बी एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है। तो 3 5 कितने होंगे, 15 काम यहाँ हो जाएंगे। तो 15 काम यहाँ हो जाएंगे, यानी कि अब बी भी छोड़ गया काम, तो कितने दिन में पूरा काम होगा, तो कितने दिन में पूरा काम होगा ये हमें देखना है। तो 30 और 15 कितने काम होगा, टोटल 45 हमें ऐड करना है। तो देखो अब ध्यानपूर्वक हमें, आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो 60 में मैंने 45 ऐड कर दिए। 60 में मैंने कितने ऐड कर दिए, 45 ऐड कर दिए। तो जब 60 में 45 में ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 105। तो इस 105 काम में ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। तो 6 4 10 5 15, तो तीनों का कैपेसिटी 15 हो गई। और 15 सतह के कितने होते हैं, 105 होते हैं। यानी कि टोटल काम में आपको 7 दिन लग जाएंगे। टोटल काम में कितने दिन लग जाएंगे, 7 दिन, आपको 7 डेज लग जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये जो है क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। सी तथा ए मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। एक तो ये क्वेश्चन और एक वो मैंने छोड़ा था 6 और 7 नंबर का, उस क्वेश्चन को देखना है हमें। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से समझने की आप कोशिश करना। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए प्लस बी, बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर बी प्लस सी
और फिर अगले बार में क्या जाएंगे, सी प्लस ए आ जाएगा, सी प्लस ए आ जाएगा। यहाँ देखो, तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, इसको कलर चेंज करते हैं हम, इसका कलर वही रहने देते रेडी। तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। और बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी 24 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, तो 18, 24, 36 का एलसीएम हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा। कितना, 72 हो जाएगा। यानी कि 72 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। कितना, 72। तो देख लेते हैं, 18 चुके 72, ए का एक दिन का काम कितना, 4, 24 थी या 72, बी का एक दिन का काम कितना, यानी कि बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना, 3, और 36 दूने 72, सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना, 2। तो आपको यहाँ थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। या तो आप टाइम को, मतलब टोटल वर्क को, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। या तो इस टोटल वर्क को डबल कर दो, क्योंकि यहाँ भी डबल डबल व्यक्ति मौजूद है, यहाँ भी क्या क्या डबल डबल व्यक्ति मौजूद हैं। या फिर इनकी इफ़िशियंसी कैपेसिटी को आधा कर दो। तो टोटल वर्क को आप डबल नहीं करोगे, टोटल वर्क को आप डबल नहीं करोगे तो इनकी इफ़िशियंसी को आधा करना पड़ेगा। यदि इनकी इफ़िशियंसी उतनी ही रखना है, यदि इनकी इफ़िशियंसी उतनी ही रखना जितनी होती है उतनी, तो इनके वर्क को डबल कर दो। ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही बेहतर समझ में आना चाहिए आपको। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मैं दोनों प्रकार से बताऊंगा, मैं दोनों प्रकार से इसको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोनों ही प्रकार से आपको समझने की आवश्यकता है। देखें, तो अब यहाँ पर मैं एफिशिएंसी इनकी कैपेसिटी को उतना ही रख रहा हूँ। ए प्लस बी की कैपेसिटी 4 है, बी प्लस सी की कैपेसिटी 3 है, और सी प्लस ए की कैपेसिटी 2 है। इतनी ही रखना चाहता हूँ मैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। अभी टोटल वर्क को मैं दुगुना कर रहा हूँ। तो 72 का डबल किया, कितने होगा, 144, 144। कितने होगा, 144। ये वर्क को मैंने डबल कर दिया। तो इनकी इफ़िशियंसी यथावत रहेगी। देखिए 4, 3, 7 और 2, 9। कितने होगा, 9 होगा। तो 9 से जब कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितनी बार जाएगा, 16 बार। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर इस काम को मिलके करेंगे, ए बी सी तीनों मिलके करते हैं, तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 16 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन अब मैं एफिशिएंसी को आधा करना चाहूँगा, एफिशिएंसी को मैं आधा करना चाहूँगा तो वर्क उतना ही रहेगा। एफिशिएंसी को जब मैं आधा करूँगा तो वर्क उतना ही रहेगा। जैसे कि मेरे पास काम कितना है, 72, तो 72 ही काम रखना चाहता हूँ मैं। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, आधी। तो 4, 3, 7 और 2, 9। कितने होगा, 9। तो टोटल तीनों को मिला दिए हमने, कितनी हो गई एफिशिएंसी, 9 हो गई। लेकिन 9 का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ए एक यहाँ भी है, ए एक यहाँ भी है, 2A हो गया। एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, 2B हो गया। एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, तो 2C हो गया। तो यहाँ पे डबल डबल इफ़िशियंसी यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। एक सी की इफ़िशियंसी यहाँ एक बार काउंट नहीं हो रही है, डबल सी है, तो 2 बार 2 गुनी इफ़िशियंसी यहाँ पे दर्शाई जा रही है आपको। तो इफ़िशियंसी को आपको आधा करना है। तो यहाँ टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो गई है, 9 हो गई है। 9 का आधा मैंने किया तो कितने होगा, 4.5 होगा। कितने होगा, 4.5। पॉइंट हटा तो कितने, 1 0 लग गई। तो मैं यहाँ पे 9 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो 9 5 45 और 9 8 72, 9 8 72। जब 5 से आप कैंसिल करोगे 80 को तो कितने आएगा, 16। तो यहाँ से भी आपको ही 16 मिला, तो इससे कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस टाइप से भी कर सकते हैं हम, कार्य को डबल कर सकते हैं या एफिशिएंसी को आधा कर सकते हैं। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को और थोड़ा देख लेते हैं। ए तथा बी 18 दिन में, बी तथा सी 24 दिन में, सी तथा ए 36 दिन में। तो
तो ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया है, ये डबल टाइप हो गया, कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में तो आया। अब हम करते हैं पिछले क्वेश्चन की बात। पिछले क्वेश्चन की बात, इफ़िशियंसी को आधा कर लेते हैं, ए बी सी से तीनों से करवाएंगे तो इफ़िशियंसी को क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। सारी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की इफ़िशियंसी को जोड़ने के बाद हम उस इफ़िशियंसी को आधा कर देते हैं, तो वो ए बी सी तीनों को मिलकर करने वाली इफ़िशियंसी बन जाती है, तीनों को मिलकर करने वाली इफ़िशियंसी बन जाती है। चलो अब हम आते हैं हमारे छठे नंबर पेज पे आते हैं, छठे नंबर पेज पे आते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने जूम करने की बोला था तो जूम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखो इसका सॉल्यूशन देखो आप थोड़ा सा। एक तो इसका सॉल्यूशन ये है, इतना बड़ा है और वो भी बिल्कुल बेसिक वाला है। एक इसका सॉल्यूशन ये वाला है और इसमें भी कितनी कैलकुलेशन हो रही है देखो, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हमें नहीं करना है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा, चाहे किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ कि a प्लस बी, फिर क्या दिया है, b प्लस सी दिया है, फिर क्या दिया है, b प्लस सी दिया है, b प्लस सी दिया है। अब क्या होने वाला है, फिर b प्लस सी प्लस ए होने वाला है। अब c प्लस ए होने वाला है, यहाँ पर c प्लस क्या होने वाला है, a होने वाला है। तो c प्लस ए होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखो c प्लस ए, यही हम करते थे भाई, a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, यही तो रहता था डबल डबल में। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि ए बी 8 दिन में काम कर लेता है, ए प्लस बी मिलके 8 दिन में काम समाप्त कर लेता है, बी प्लस सी 12 दिन में काम समाप्त कर लेता है, बी प्लस सी 12 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। और सी प्लस ए को तो आपको बताना है, सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे ये तो आपको बताना है, पता नहीं कितने दिन में करेंगे। लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर यदि करेंगे वो, यदि तीनों मिलकर यदि करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो उसको 6 दिन में निपटा देंगे। तो 6, 8, 12 का एलसीएम 24 बनता है। कितना बनता है, 24 बनता है। तो 6 चुके 24 होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो गई है, 8। और 8 तिया कितने होते हैं, 24 होते हैं। और 12 दूने कितने होते हैं, 24 होते हैं। 12 दूने कितने होते हैं, 24 होते हैं। 12 दूने 24 होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि a प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी है, 4, और a प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 4 कब निकलती है, जब यहाँ पर डबल डबल व्यक्ति मौजूद होते हैं। तो इन तीनों की इफ़िशियंसी को मैं जोड़ के आधा कर देता हूँ, तो क्या ए प्लस बी की इफिशियंसी, बी प्लस सी की इफिशियंसी, सी प्लस ए की इफिशियंसी को अगर जोड़ दूं मैं और उसका आधा कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, इनकी इफिशियंसी बन जाएगी। आप थोड़ा जजमेंट लगाओ कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 आई है, ये कब आती है, जब हम a प्लस बी की इफिशियंसी, b प्लस सी की इफिशियंसी, c प्लस ए की इफिशियंसी, इन तीनों को जोड़ के आधा करते हैं। यानी कि हम 4 का दुगना कितना होता है, 8। तो 8 का ही तो आधा हुआ होगा ये 4, तभी तो आया। 8 का ही तो आधा हुआ होगा ये 4, तभी तो आया। यानी कि टोटल a प्लस बी की इफिशियंसी, b प्लस सी की इफिशियंसी, c प्लस ए की इफिशियंसी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम कितना आना चाहिए, 8। तो 3 a प्लस बी का है, b प्लस सी का 2 है, कितना होगा, 5। अब c प्लस ए में कितने और चाहिए, हमें कितने और चाहिए, 3 और चाहिए, तभी तो 8 होगा। क्या तभी तो 8 होगा, देखो 3 2 5 और 3 8। अब 8 का आधा इफिशियंसी को कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी नहीं मिल जाएगी आपको, तो आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगी। तो यानी कि c प्लस ए की इफिशियंसी 3 है, कितनी है, 3। तो ये 3 से हम 24 में भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि c प्लस ए कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं,
8 दिन में। अब 8 का भाग 24 में देंगे तो इफ़िशियंसी निकल जाएगी हमारी। क्या निकल जाएगी? इफ़िशियंसी निकल जाएगी। इसमें हमने कुछ नहीं करा, हमारा आंसर जस्ट आ चुका है। कितना दिन आ गया? 8। आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इसमें भी क्या आ रहा है? 8 दिन आ रहा है। इसमें भी क्या आ रहा है? 8 दिन आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हो तो इसमें भी क्या आ रहा है? 8 दिन आ रहा है। लेकिन इनका सॉल्यूशन देखो और अपना सॉल्यूशन देखो। यही कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना चाहिए। आपको बेसिक से नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। लैंग्वेज के हिसाब से आपको काम करना आना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा समझ लेना, ये आप थोड़ा सा समझ लेना। जैसे कि एक क्वेश्चन और बच रहा था, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं पहले करवाता तो सही रहता। इस क्वेश्चन को कर ले, लेकिन फिर भी एक काम को 10 दिन में एक कर तो लिया हमने, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं। ए बी सी, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। और आपको सॉल्व करके यहाँ पर क्या देना है? आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, सिर्फ ओनली ऑन आंसर लिखना है। आंसर कितना है ये आपको बताना है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे हम। आप ध्यान रखना कि टाइम एंड वर्क को मैं एक ही कॉन्सेप्ट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत नहीं लगेगी उसमें अप्लाई करने की। ये इस मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल की क्या है? खासियत है। इसकी क्या है? खासियत है कि ये एक ही चैप्टर को एक ही तरीके से कंप्लीट करवा देता है। और एक चैप्टर में कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब अलग टाइप के सॉल्यूशन अगर करवाता है सॉल्व, तो समझ जाना कि वो भी यूनिक ही आपको मिलेंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखो, आप थोड़ा सजग हो जाओ, आप थोड़ा सजग हो जाओ। टाइम बचा है अभी, किसका टाइम है अभी? समय बचाने का। तो आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये सॉल्व कब कर पाओगे आप? जब आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरी के बेस्ट। आप जैसे कि थ्योरी पढ़ते हो आप, और उसके आप थ्योरी के क्वेश्चन, मतलब कि पढ़ने के जो क्लियरिटी आपको कब आएगी? जब इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे तब आएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।